पीना, वो शराब पी के नाचना, वो आनंद है? वो आनंद नहीं है। आनंद ही नहीं होते। आनंद समझते किसे कहते हैं? आनंद उसे कहते हैं जब इंसान खुश रहता है। कौन सा शराब पी के इंसान खुश होता है? शराब पी के यदि खुशी मिलती सभी जन शराब ना पीते। यदि दारू पीने से इंसान को खुशी मिलती तो हर एक जन शराब पीता। फिर तो माँ लोग को भी पीना चाहिए ना, माँ लोग को भी पीना चाहिए, बच्चा लोग को, सबको पीना चाहिए कि भाई इंसान खुश रहेगा। शराब इंसान खुश रहने के लिए नहीं पीता, वो तो अपने आप से भागने के लिए पी रहे हैं, क्योंकि वो सामना नहीं कर सकते। बात तो सारा ये है, वो खुद का सामना नहीं कर सकते, इसलिए अपने आप को शराब के पीछे छुपाते जा रहे हैं। अपने आप को शराब के पीछे छुपाने में लगे पड़े हैं। परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको कोई आनंद के लिए किसी के पीछे छुपने पड़े। और वचन प्रभु कहता है कि जो आनंद मैं तुम्हें दूंगा वो आनंद तुमसे कभी कोई छीन नहीं सकता, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। उसके लिए तुम्हें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, तुम्हें खरीदना नहीं पड़ेगा। तुम जहां हो तुम वहीं खुश करोगे। एक छोटे बच्चे को देखो आनंद कैसे करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये तो बेचारे थोड़े बड़े हो गए, समझदार हो गए। छोटा बच्चा, वो उसका गोद में जो बच्चा सो रहा है, वो क्या छोटे से सो रहे हैं, उनका आनंद कैसा आता है। एक कागज के टुकड़ा जमीन पे पड़ा तो उसको भी देख के खुश हो जाते हैं। एक कीड़े को देख के भी खुश हो जाते हैं। झूठ में आप पत्थर भी हाथ में रख दोगे, उसको देख के भी खुश हो जाता है ना। उसके लिए खुशी कोई खरीदने की जरूरत नहीं। उसके लिए खुशी वो महंगे वस्त्रों में नहीं, अच्छे खाने में नहीं, बड़े घर में नहीं, वो अपने आप में खुश रहता है। इसलिए कलाम में कहता है, वचन में प्रभु यही बयां करता है कि जब तक तुम अपने आप को बच्चे की समान ना बनाओगे तुम स्वर्ग राज्य नहीं जा पाओगे। स्वर्ग समझते क्या है? बहुत लोग सोचते स्वर्ग क्या है, बड़े सोचते स्वर्ग होगा वो लाइटें जल रही होंगी, वो परियां वहां घूम रहे होंगे, आपके मुंह में आके वो एक के बाद एक फल खिलाएंगी। ये झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्गराज उसके नाम है कि जहां पे इंसान खुश रहता है। हालेलुया, कि आप खुश रहेंगे, सबसे बड़ी बात है, आपको खुशी मिलेगी। यू आर हैप्पी, आप खुश रहोगे। तो वही आनंद प्रभु देना चाहता है कि जो आज हमारी जिंदगी में आनंद ही नहीं है, आनंद ही दूर हो गया। आज लगता है मैं खुश हूं, ये खुशी नहीं मिल रहा है, हमें खुशी नहीं मिल रही है। और इंसान, हर एक इंसान अपने आप को दुख में बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर तो खुशी कहां पा रहे हैं? वो आनंद कहां है जो आनंद प्रभु के साथ होता है, जो खुदा के साथ आनंद मिलता है। ये आंसू बहाकर भी अच्छा लगता है, आंसू बहा के भी आनंद मिलता है, ताली पीट के भी आनंद मिलता है, या गीत गा के भी आनंद मिलता है, वचन बैठने की सुनने में भी आनंद मिलता है। आज को माँ वो बेचारा, माँ कमर में दर्द है ना, तुम्हारा पीछे में दर्द है ना, तकलीफ है पाँव में, तो क्यों यहाँ के आके बैठती है? 3 दिन वहां बैठा, 2 दिन से यहाँ बैठ रहा है, क्यों? वो चंगाई के लिए नहीं है, उसे मालूम है क्योंकि यहाँ पे आके आनंद मिलता है। हालेलुया, यहाँ पे आके आनंद मिलता है मुझे, जो घर में नहीं मिलता। जो आनंद वो चरपाई पे नहीं पाते, वो बिस्तर पे नहीं पाते, परंतु ये जमीन में बैठ के जरूर पा जाते हैं। हालेलुया, या जमीन में बैठ के जरूर पा जाते हैं, या माटी में बैठ के तुम जरूर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो आनंद तुम्हें दे दूंगा। इसे कहते हैं हर एक बात में आनंदित रहो। परमेश्वर के लोग हर एक बात में आनंद करते हैं, कैसी भी परिस्थिति होगी, कैसी भी घड़ी होगी, वो आनंद ही करेगा, उन्हें आनंद ही मिलेगा। आगे जब वचन को हम लोग देखते हैं, वचन प्रभु फिर हमसे सुंदर तरीके से कहता है, 1 पतरस 4 के 8 जब हम पढ़ते हैं, वचन प्रभु कहता है 1 पतरस 4 का 8 जब हम पढ़ते हैं, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम उनके पापों को ढांप देता है। और वचन प्रभु एक ही बात कहता है, सबसे श्रेष्ठ बात यही है, कहता है सबसे बड़ी बात यही है कि एक दूसरे से अधिक प्यार रखो, क्योंकि प्यार हर एक बुराई को खत्म कर देता है, सबकी बातों को वो ढांप देता है। और परमेश्वर ये कहता है तुम सिर्फ प्यार ही रखो और तुम्हें कुछ रखने की जरूरत नहीं है। हम तो बहुत कुछ रख के बैठे हैं। आज हमारी जिंदगी में नफरत, जलन, ईर्ष्या, चिड़न एक दूसरे को देख के चल रही है, बहुत कुछ दिल में रखा है। मैं कल एक बात कह रहा था ना, ये वचन नहीं रखा, वचन के लिए एकदम साफ
पर आज भी ये दिल, ये भी नफरत से भरा हुआ है। इसमें अभी भी तकलीफ है, इसमें अभी भी दर्द है, यहाँ अभी भी दुख है। बहुतों के प्रति अभी भी हमने जहर रखा हुआ है जो खाली नहीं हो पाया, और वो जहर धीरे धीरे पलटे 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 एक नासूर का रूप ले लेता है और फिर वो इंसान को खराब कर देता है। आप जानते हैं, जब किसी के पाँव में पस पड़ जाता है और जब पस उसके पाँव में ज्यादा समय तक रहता है तो क्या होता है? सेप्टिक बन जाता है। समझते हैं? सेप्टिक बन जाता है और फिर उसका एक ही इलाज रहता है कि वो दवाई से ठीक नहीं होता, ना वो गोलियों से ठीक होता है। उसका एक ही इलाज होता है कि टांग को काट कर अलग कर दो। उतना हिस्सा जहां सेप्टिक पड़ गया उसे काट के अलग कर दिया जाता है, नहीं तो वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरा शरीर ही दूषित हो जाएगा। तो उसको बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उतने हिस्से को तुम काट के अलग कर दो ताकि तुम्हारा बाकी देह बच सके। आज वचन प्रभु यही कहता है कि हमारी जिंदगी में भी इतने सालों से नफरत पड़ रही है, इतने सालों से जहर पड़ रहा है, और ये जहर भी अंदर रहते 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 एक ऐसा विशाल रूप ले लिया कि धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर को खराब करता जा रहा है। वचन प्रभु यही कहता है तुम इसी को खत्म कर दो, इसी को खत्म कर दो। उसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है। दुश्मन तब तक दुश्मन दिखता है जब तक वो दोस्त नहीं बन जाता ना, और जिस दिन वो दोस्त बन जाता है तो दुश्मन नहीं दिखता, फिर आपका सबसे करीबी इंसान बन जाता है। वचन प्रभु एक ही बात कहता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार रखना। पड़ोसी है क्या? हम सोच रहे मेरे बाजू में रहने वाली पड़ोसी है ना, नहीं, जो सबसे में तुम्हारे पास में रहता है, जो सबसे में तुम्हारे साथ रहता है, तुम्हारा वो पड़ोसी है। जब रास्ते में वहां जाते हैं, सवारी में बैठ के जाते हैं ऑटो में, जो तुम्हारे बाजू में बैठा है इसमें वो तुम्हारा पड़ोसी है। जो तुम्हें आके अपने दिल की बात बता देते हैं वो तुम्हारे पड़ोसी है। वो कहता है इनसे जरा प्यार रखो, तुम प्यार रखो, प्रेम रखो, क्योंकि प्यार हर एक नफरत को खत्म कर देता है। जब तक आप नफरत को पकड़ के रखोगे तुम दुखी रहोगे, और जब परमेश्वर आ जाता है वो नफरत नहीं दिखाई देती, तुम आनंदित करोगे, हैप्पी, तुम खुश रहोगे। जितना तो आज हम लोग के साथ खुश थी, 3-4 दिन से तो खुश हो पाई नहीं हो पाए। आज कितना खुश थे ना, आज वो गंदा पानी में भी मजा आ रहा था ना, आनंद में थे। तब वो यही कहता है मैं तुम्हें आनंद दे दूंगा, तुम खुश रहोगे, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी से वो नफरत को हटा दूंगा। और परमेश्वर वो नफरत हटा के वो प्यार से भर देता है, फिर हमें कोई दुश्मन नहीं लगता, फिर कोई दुश्मन नहीं होता, सभी दोस्त बन जाते हैं। और मसीह आए थे इसीलिए, सबको अपना बनाने के लिए। इसलिए वचन में कहता है उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने आप को कुर्बान किया, हालेलुया। और कहता है जो भी कोई उस पर विश्वास रखता है उसको अपनी औलाद बना लेता है। अतः हर एक जन परमेश्वर की औलाद है जो उस पर विश्वास रखता है। यदि आप विश्वास रखते तो तुम्हें अपना बना लेता है। यहाँ पे आने के लिए कोई जाप करने की जरूरत नहीं है, कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, या कहीं डूबने का जरूरत नहीं है, या कहीं जाके पैसा देने का जरूरत नहीं है। या सिर्फ एक चीज की जरूरत है, स्वीकार कर लेंगे, हालेलुया, कि मैं स्वीकार करता हूं प्रभु कि तू खुदा है, मैं स्वीकार करता हूं कि तू मुक्तिदाता है। और जितना आप स्वीकार कर लेते हो वो आपको अपना बना लेते हैं कि तुम मेरे हो। वो कहता है तुम मेरे हो। आज वचन प्रभु यही कहता है। वचन पे हम नजर करते हैं 1 पतरस 5:5 जब हम पढ़ते हैं वचन प्रभु फिर हमसे कहता है, पढ़ते हैं 5:5 में कहता है, इस प्रकार है नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। वचन प्रभु एक ही बात कहता है, इसी प्रकार कि तुम सब तैयार रहो। अब नवयुवक प्रभु कहता है जो नई पौधे हैं तुम तैयार रहो। आज की सबसे बड़ी बात हो क्या कहें, जो लड़ाई हमारे खानदान से चलती आ रही थी आज भी लड़ाई वैसे दौड़ती जा रही है। वो हमें, हमारी औलादों में, हमारी औलाद के बाद उनकी औलादों में, और वो जहर ऐसे ही पलता जा रहा है। जो जायदाद होती है ना, आप लोग यहाँ जायदाद होती है बिना साइन करे वो औलादों को ऐसे ही मिल जाती है, तो वैसे ही वारिस हो उसके, आपको नाम करने की जरूरत, वैसे एक के बाद एक के नाम आती रहेगी। पाप भी ऐसे एक के बाद एक में आता रहता है, नफरत भी एक के बाद एक में आती रही, और वही तो सब कुछ चलता जा रहा है। जिनसे तुम नफरत करते हो तुम्हारी औलादें भी नफरत करती हैं, ध्यान रखो। जिन्हें तुम पसंद नहीं करते तुम्हारी औलादें भी नहीं पसंद करती। कितनी बार तो हमारे बच्चे कैसी बात बोल जाते हैं ना, क्योंकि बाप ऐसी बात बोल रहे हैं। उस दिन गैब्रियल को मैंने कही तो ये शब्द कहाँ से सीखा, वो कुछ ऐसा शब्द बोला, मैंने कहा ये शब्द तेरा बाप बोलता है।
कहाँ से सीखा? अपने बाप से ही सीखा ना। तो मौली औलादे भी तुमसे ही सीख रही हैं, किसी और से नहीं सीख रहे। आपको क्या लगता है हम किसी गुरु के पास भेज रहे हैं? पहले गुरु तुम खुद ही हो, पहले गुरु तुम खुद हो, और तुम्हारी औलादे तुम्हें देख के सीख रही है, और जैसे तुम हो वही पा रहे हैं। इसी वचन प्रभु एक ही बात कहता है कि तुम अपनी जिंदगी से वो नफरत को हटा दो। कहता है देखो वो दीनों के साथ अनुग्रह करता है, अभिमानियों के साथ नहीं। जो अपने आप को दीन बना लेते हैं, दीन समझते अपने आप को झुकाते हैं, वो अपने आप को सीना उठा के नहीं चलते। कहते वो दीनों के साथ दोस्ती रखता है, जिनके मन में प्यार है, जिनके अंदर में शांति है, जो दया रखते हैं, जो कृपा रखते हैं, कहते उनके साथ में वो दोस्ती रख लेता है, वो उनके साथ में रिश्ता रख लेता है, अभिमानियों के साथ नहीं। अभिमानी के अंदर अहंकार है, और आपके अहंकार कभी आपको बढ़ने नहीं देंगे, आपको कभी आगे नहीं जाने देंगे, और अहंकार इंसान को डुबो के गिरा देते हैं। यही अहंकार इंसान को बर्बाद कर देते हैं। देख लीजिए लाखों हैं दुनिया में जिन्होंने अहंकार किया, आज दिखाई देते हैं। इस दुनिया में कितना लोग आया, खाली हो गया सारा। हम गीत में भी गाते हैं ना, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। कितने लोग आए, सिकंदर आए, अकबर आए, कोई ना कोई शासन आए जिन पे दौलत की शौलत की कमी नहीं थी, उनके अहंकार थे। आज कहाँ है, खाक में मिल गए। सिर्फ इमारतें खड़ी हैं, वो गए हो गए, परंतु जो दीन इंसान है वो हमेशा हृदयों में रह जाते हैं, वो दिलों पे छाप छोड़ के जाते हैं। हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो कि वो प्यार का छाप छोड़ के जाए, वो दया की छाप छोड़ के जाए, किसी के हृदय में आपकी छाप पड़ जाए, लोग देख के बोले यार ये इंसान बहुत अच्छे हैं, इसके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, इसके स्वभाव बहुत अच्छे हैं, इसका हाथ हमेशा मदद के लिए रहता है, ये सब समय लोगों के दुख में खड़ा रहता है। एक छाप अपनी छोड़ दोगे आप। हम छाप क्या छोड़ रहे हैं, हमारी छाप तो खराब होती जा रही। नदी के किनारे आप देखोगे, जब आप चल के जाओगे पीछे क्या निकलता रहता है, छाप पड़ती है ना कदमों का। आप जाके देखोगे तो बहुत सारा वो चिड़ियाओं के पैरों के भी निशान होते हैं। अब देख के मालूम चले कि उनसे चिड़िया का पैर का निशान, जो जो चल के गया सबका छाप पड़ जाता है, हर एक कदम की छाप है। हम भी आगे तो बढ़ रहे हैं, पीछे छाप कौन से छोड़ते जा रहे हैं। जमीन पे तो आगे बढ़ते हैं, पीछे छाप कौन से छूट रही, देखा छाप तो वही पाप की छूटती जा रही है, छाप वही गुस्से की छूटती जा रही है, वही नफरत की, वही जलन की, वही छाप हमारे पीछे पीछे चलती जा रही है। छाप कौन सा छोड़ के जा रही है। और ध्यान रखो, जो तुम्हारे पीछे आ रहा है वो तुम्हारी ही छाप देख के बढ़ता जा रहा है। हालेलुया, वो तुम्हारी छाप देख के चल रहा है, क्योंकि नफरत तुम दिखा रहे हो, जहर तुम दिखा रहे हो, ईर्ष्या तुम दिखा रहे हो, और वही छाप देख के वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यदि तुम्हारी छाप प्रेम की पड़ेगी तो वो प्यार देखेगा। मसीह कहता है जैसा मैं हूं वैसा तुम बनो। इंसान मसीह की नक्शों कदम पे क्यों चलता है, क्योंकि वो छाप प्यार की है, वो छाप दया की है, वो क्षमा की है, वो कृपा की छाप है, और वही छाप हमारे दिलों पे पड़नी चाहिए। आज हमारा छाप ही तो गलत हो गया, तो वही छाप हम पीछे से दिखाते जा रहे हैं, यही नहीं बदल पा रहे। आगे जो पवित्र पुस्तक पे हम लोग नजर करते हैं, वचन प्रभु फिर से बयान करता है। रोमियो की पुस्तक 8:28 जब हम पढ़ते हैं, वचन प्रभु फिर हमसे सुंदर तरीके से कहता है। 8:28 जब हम खोल लेते हैं, वचन प्रभु कहता है, पढ़ते हैं जो भी जन पा गए हैं। हम जानते कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। अब वचन प्रभु एक ही बात कहता है कि जो प्रभु से प्यार रखता है उनके लिए हर एक बात मिलकर अच्छाई उत्पन्न करती है। उनके मन में कभी बुरा आता ही नहीं। जो प्यार परमेश्वर से करते हैं वो अच्छा ही सोचते हैं। वचन प्रभु कहता है तुम अच्छा कैसे सोच सकते हो, तो अपने बाप शैतान के बन चुके हैं। वो कहीं ना कहीं देखेंगे हमें परमेश्वर की औलाद नहीं रहे, हमारी छाप गलत हो चुकी है, हमारा व्यवहार गलत हो चुका, हमारा आचरण गलत हो चुका, और यही धीरे 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 करके हमारा जिंदगी का सब कुछ खराब करता जा रहा है। वचन प्रभु यही कहता है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है उसके लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। वो बुरा सोच ही नहीं सकते, उनके मन में बुरा ख्याल आता ही नहीं, क्योंकि उनका चरित्र अलग हो जाता है, उनका स्वभाव अलग हो जाता है। ऐसा तो कभी नहीं होता ना कि हमने खेत में जाके गेहूं बोया और लग कुछ और रहा है। आम के पेड़ में आम ही दिखाई देता है, केला नहीं लटकता।
बबूल का पेड़ में कांटा ही दिखता है, सेब नहीं लटकता। एक विश्वासी के अंदर में विश्वास के गुण दिखते हैं। हालेलुया। एक खुदा की औलाद में वो प्यार ही दिखता है, वो नफरत दिख ही नहीं सकती। और वचन में वो यही कहता है कि जो भी कोई परमेश्वर से प्यार रखता है वो सिर्फ प्रेम ही रखते हैं, उसके अंदर में अच्छाई उत्पन्न होती है। आगे जब वचन पे हम लोग नजर करते हैं, नीति वचन 23 का 7 जब हम पढ़ते हैं, वचन प्रभु फिर हमसे सुंदर तरीके से कहता है। नीति वचन 23 का 7 में प्रभु फिर हमसे कहता है, पढ़ते हैं जो भी जन पागे हैं 23 का। जैसे वह अपने मन में विचार करता है वैसे ही वह आप है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझ में लगा नहीं। अब वचन में प्रभु एक ही बात कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वो वैसा ही है, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही तो बन चुके हैं। सब कुछ इंसान की सोच पे निर्भर करता है। जानते हैं इंसान को चलाने के लिए क्या है? उसका दिमाग चलाते हैं। आपको क्या लगता है आपके पाँव आपको आगे तक लेके जा रहे हैं या आपके हाथ अपने आप उठ जाते हैं? इसको चलाने के लिए सिर्फ दिमाग है जो इंसान को चलाते हैं। जानते हैं पूरे शरीर में सबसे नाजुक हिस्सा ये दिमाग होते हैं, सबसे ही नाजुक। इसमें कोई हाथ नहीं लगाता। इस दिमाग के ऑपरेशन बहुत कम होते हैं, बहुत कम डॉक्टर मिलता है दिमाग का, क्योंकि सबसे नाजुक हिस्सा है। यदि इसमें हल्का सा छेड़ाछाड़ी करो तो ये पूरे शरीर को खराब करके रख देता है। बहुतों के जो पैरों में फालिश पड़ जाती है, हिल नहीं पाता शरीर, क्यों? दिमाग से। संतुलन कहां से? तो दिमाग से, क्योंकि दिमाग एक जगह में ब्लॉक हो चुका है, रुक चुका है, वो बढ़ने नहीं देगा, वो बढ़ने नहीं देगी, जगह में रुक चुका है। वचन प्रभु यही कहता है कि जैसा सोचते हैं ये वैसे ही तो हो चुके हैं। ये बात सच है, ऐसा मैंने सोचा मैं तो वैसे ही हो गया। जैसे हमारे व्यवहार थे इंसान वैसा ही बन चुका। यदि हमारे व्यवहार अच्छा होता, मैं अच्छा सोचता तो अच्छा ही दिखाई देता, मेरे साथ अच्छा ही होता। क्योंकि हम सब कुछ सोच के, अनजाने में कोई कुछ नहीं, बहुत से बोलते हैं मैंने अनजाने में कर लिया। अनजाने में कोई कुछ नहीं करता, सब कुछ जानबूझ के ही होता है। भूल से कुछ नहीं होता, सबको इंसान सोच समझ के करता है। अनजाने में अपना घर छोड़ के दूसरा घर में क्यों नहीं जाके सो जाता? खाना कभी मुंह की जगह नाक में क्यों नहीं जाता? रात को भी खाएंगे, अंधेरे में भी खाएंगे, मुंह में ही जाएगा ना। भूल से कुछ नहीं होता। बस बोलते वो मैंने अनजाने में शराब पी लिया, मेरे को अनजाने में झगड़ा कर लिया, मैं अनजाने में गाली दे दी। नहीं, आप जानबूझ के करते हो, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही करते हो। और जो बातें आपके चित्त में आ जाती है वो आपके कर्म में भी आ जाती है, और जब कर्म में आ जाती है वही बात इंसान के व्यवहार में भी आ जाती है, और पूरा चरित्र फिर वैसा ही बन जाता है। और हम सोच के गुनाह तो करते जा रहे हैं। निर्भर करते मैं सोच के क्या करूं। सोचकर यहाँ पे आके बैठे हैं और सोचकर नहीं भी आ सकते, निर्भर हम पे करता है, क्योंकि आपकी सोच आपको लेकर आई है। प्रभु यही कहता है कि जैसा ये सोचते हैं वैसे हो चुके हैं, और आज हमें इसी सोच को परिवर्तन करना है। जब यही सोच मालिक के हाथों में आ जाती है, वो मुक्तिदाता के हाथों में आ जाती है, परमेश्वर धीरे धीरे करके हमें बदलना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे सोच में परमेश्वर काम करता है, हमारे व्यवहार में परमेश्वर काम करता है। फिर आप नहीं, आपको परमेश्वर चलाते हैं, और जब परमेश्वर हमें चलाते हैं तो हम सही तरीके से चलते हैं। फिर इंसान भूल नहीं करता, वो जो भी करता है सही करता है। हालेलुया। उससे जो भी कुछ होता है वो सही करता है, कभी गलत नहीं करता, क्योंकि चलाने वाले फिर मालिक है। पतंग उड़ाते समय जिसके हाथों में डोर होगी ना, वो उधर को ही खींचेंगे। यदि हमारी जिंदगी की डोर भी वो मालिक के हाथों में होगी तो वही हमें संचालन करेंगे। और आज प्रभु हमसे यही कहता है, आज मालिक हमसे यही कहता है कि अपने आप को तुम उनके हाथों में अर्पण कर दो। और आप खुद देखोगे जब आज हम अपने आप को मालिक के हाथों में अर्पण करेंगे तो हमें मालिक चलाएंगे। बहुत सारी समस्या है, आप कुछ नहीं कर सकते, तुम रुक चुके हो। ध्यान रखो, परमेश्वर के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। कितने कोशिश कर रहे हैं अब तक कुछ कर पाए, आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग बहुत सपना देखते हैं, कितना का पूरा हो रहा है, खाली सपना ही बन के रह गया। यदि परमेश्वर साथ है तुम सब कुछ कर पाओगे, यदि मालिक नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। और आज उन्हीं परमेश्वर को पुकारना है कि प्रभु मेरे जीवन में तुम काम करो, मेरी सोच विचारों में तुम काम करो, मेरे व्यवहार में तुम काम करो, मुझे तुम चलाओ। और आप खुद देखोगे मालिक आ जाएंगे। वो कहता है मैं बदल दूंगा सब कुछ। और यदि आज हम पुकारते हैं उन्हें सच्चाई से, विश्वास से, तो आज उन्हें महसूस करेंगे, आज उनके हाथ को देखेंगे,
और आज यही कहना है प्रभु तुम मुझे परिवर्तन, हम नहीं चाहते कि गांव बदल जाए, दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाए। प्रभु तुम मुझे परिवर्तन कर। यदि मैं बदल गया, मेरा सोच बदल गया, तो सब कुछ बदल जाएगा। मेरे व्यवहार बदल के मुझे सब कुछ बदला हुआ लगेगा। और आज यही मालिक को पुकारना है कि मेरे मालिक मुझ पे दया करो, मुझे तेरी जरूरत है। वो कहता है तुम पुकारोगे और मुझे पाओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरे पास आओगे। और आज हम भी जब सच्चाई से प्रभु के पास चलेंगे तो प्रभु को पुकारेंगे, क्योंकि आवाज खुदा की दी हुई है। और आज प्रभु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, मेरा नाम लेके बुला रहा है। खुदा ने कहा मैं तेरा नाम लेके बुला रहा हूँ। और ये बुलावा प्रभु की तरफ से है, क्योंकि मालिक ने बुलाया है। तैयार हो जाते हैं अपने आप को दुआ के लिए, खड़े हो जाते हैं प्रार्थना के लिए।